ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आपको कुंडली में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। जिस तरीके से पुरुषों की कुंडली में पुरुष के शरीर के विषय में, स्वभाव के विषय में लग्न से जानकारी की जाती है, उसी तरीके से आज हम बालिकाओं और महिलाओं की कुंडली के विषय में कुछ विशेष चीज़ आपको बताने वाले हैं कि महिलाओं की कुंडली में किस भाव से उसके रूप रंग के, उसके स्वभाव की, शिक्षा दीक्षा की और सुख समृद्धि की गणना की जाती है, वो हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये आपके सामने ये कुंडली का प्रारूप है, जिसमें ये 12 घर होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। एक घर में एक राशि का स्थान होता है और 9 ग्रह होते हैं। तो ग्रह जो है सदैव चलायमान होते हैं। तो जन्म के समय जो ग्रह जिस राशि में होता है उसको वहां अंकित कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो ये अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के का नाम न लिख करके राशियों का अंक है। और भाव में जो है ये प्रथम भाव होता है, जो इसमें लग्न वाला जो भाव है ये प्रथम भाव होता है। द्वितीय, तृतीय, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो महिलाओं की कुंडली में उनके रूप रंग, स्वभाव, शिक्षा दीक्षा, सुख समृद्धि की गणना 7वें भाव से हमेशा की जाती है। तो आप जब कभी महिलाओं की कुंडली देखें तो सर्वप्रथम 7वें भाव पर नज़र डालें। यदि 7वें भाव में सूर्य है, तो जिस महिला कुंडली में 7वें भाव में सूर्य होगा, तो ऐसी महिलाएं थोड़ा उग्र स्वभाव की होती हैं, उग्र स्वभाव की होती हैं और उग्र स्वभाव के कारण पति से सदैव उनकी अनबन बनी रहती है और उस अनबन के कारण उनकी संतानें भी जो है ज़्यादा शिक्षित दीक्षित नहीं हो पाती हैं। और संतानें जब शिक्षित दीक्षित नहीं होंगी तब वो संतानें समाज के लिए बहुत अच्छा कुछ कार्य नहीं कर पाएंगी और गुणहीन हो जाती हैं। तो जिनकी महिलाओं की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य होता है, उसका ये फल रहा। अब चलते हैं जिन महिलाओं की कुंडली में 7वें भाव में सूर्य नहीं, खाली केवल चंद्रमा होता है, तो उन महिलाओं का कैसा जीवन चरित्र होता है। तो जिन महिलाओं के 7वें भाव में केवल चंद्रमा होता है, ऐसी महिलाएं बहुत ही जो है स्वभाव से सुंदर होती हैं, रूप रंग से सुंदर होती हैं और अनेक गुणों से ये विभूषित होती हैं। बड़ी लज्जाशील और धर्म के रास्ते पर चलने वाली और बहुत धनवान समृद्धशाली महिलाएं होती हैं, जिनके 7वें भाव में चंद्रमा होता है। अब अगला आप देखें, जिनके 7वें भाव में केवल मंगल होता है, जिनके 7वें भाव में मंगल होता है, तो ये जो 7वें भाव में मंगल जिनके होता है उनको मांगलिक दोष भी होता है। और जिनको शादी विवाह के समय में इसका विचार करना बहुत ज़रूरी होता है। जिनके 7वें भाव में मंगल होता है महिलाओं के या पुरुष के, दोनों में होता है ये, लेकिन 7वें भाव में महिलाओं के जिनके मंगल होता है उनको मांगलिक दोष होता है। तो जिनका 7वें भाव में मंगल होता है, ये नारियां जो है
ज़्यादातर बहुत अच्छे स्वभाव की नहीं होती हैं और मंगल दोष के कारण ये सौभाग्यहीन रहती हैं। ज़्यादातर इनका भाग्य इनको साथ नहीं देता है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी ये धनवान तो हो सकती हैं। यदि शादी विवाह के समय यदि ये पत्नी मांगलिक है, पति भी मांगलिक है, तब तो एक दूसरे पर कोई दोष नहीं लगता है और अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। यदि महिला के सातवें भाव में मंगल है और पति में मंगलिक दोष नहीं है, तो ये जो है संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसमें अनेक तरीके की समस्याएं आती रहती हैं। अब अगला ग्रह देखें आप महिलाओं की, कि ये तो जो मंगल जिनके केवल सातवें भाव में केवल बुध होता है, तो जिनके सातवें भाव में केवल बुध होता है, तो ऐसी महिलाएं की बहुत बुद्धिमान होती हैं। ये बौद्धिक दृष्टि से बहुत तेज होती हैं, बड़ी बुद्धिमान होती हैं और ऐसी बुद्धिमान होती हैं कि इनमें रचनात्मक शक्ति बहुत होती है। ऐसी महिलाएं कभी देखी गई हैं, कब हृदय वाली होती हैं और बड़ी सौभाग्यशालिनी होती हैं। अनेक तरीके के जो है इनके सौभाग्य में सुख प्राप्त होते हैं और सुंदर गुणों से बहुत विभूषित होने वाली महिलाएं होती हैं। ऐसी नारियां समाज में, परिवार में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं, जिनके सातवें भाव में बुध होता है। अब अगला ग्रह देखें जिनके सातवें भाव में गुरु होता है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, जिनके सातवें भाव में गुरु होता है। ऐसी महिलाएं भी बहुत बुद्धिमान होती हैं और बड़ी गुणवान होती हैं। और गुणवान होने के साथ साथ ये महिलाएं जिनके सातवें भाव में गुरु होता है, ये पतिव्रता होती हैं और पतिव्रता के साथ साथ पति इनको बहुत प्रेम करने वाला होता है। जिनके सातवें भाव में गुरु होता है, इनको पति भी बहुत प्रेम करता है और ये आचार विचार स्वभाव से बहुत ही निर्मल शुद्ध स्वभाव की गुणवान महिलाएं होती हैं। अब आप देखें जिनके सातवें भाव में शुक्र होता है, तो जिनके सातवें भाव में शुक्र होता है, ऐसी महिलाएं जिनके सातवें भाव में शुक्र होता है, ये गान विद्या में बहुत निपुण होती हैं, संगीत की बहुत प्रेमी होती हैं और गान विद्या में बड़ी प्रवीण होती हैं। और इसके कारण भी जो है ये अच्छा धन कमाने वाली होती हैं और अच्छा भोग भोगने वाली होती हैं। और इनके भी जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको सम्मान देने वाले होते हैं और इनसे समाज में लोग अच्छा प्रेम करने के लिए लालयित रहते हैं। अब जिनके सातवें भाव में शनि है, जिनके कुंडली में महिलाओं के सातवें भाव में शनि है, तो ये शनि जिनके सातवें भाव में होता है, ऐसी महिलाएं जो है पेट रोग से जो है पीड़ित रहती हैं। पेट की कोई न कोई इनको बीमारी रहती है और पेट की बीमारी के साथ साथ भी जो है इनको
थोड़ा शारीरिक रूप रंग भी जो है बहुत अच्छा नहीं रहता और पेट की संबंधी बीमारियों से भी ग्रसित रहती हैं। अब आप दूसरा ग्रह देखें, जिन महिलाओं की कुंडली में के राहु होता है 7वें भाव में, तो जिनके 7वें भाव में राहु होता है तो ऐसी महिलाएं जो है चरित्र से ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ये महिलाएं अपने कुल में दाग लगाने वाली होती हैं जिनके 7वें भाव में राहु होता है। अगला ग्रह देखें, जिनके 7वें भाव में केतु होता है, तो जिनके 7वें भाव में केतु होता है तो ये भी महिलाएं अपने पति के सुख से वंचित रह जाती हैं। पति से इनको विशेष सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, इसलिए ये पर पुरुष के संपर्क में आ जाती हैं और पर पुरुष के संपर्क में आने से सामाजिक पारिवारिक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो आपने महिलाओं की कुंडली के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की कि सर्वप्रथम आप देखें कि महिलाओं 7वें भाव में कौन सा ग्रह है, तो उस ग्रह के हिसाब से महिलाओं के जीवन का विश्लेषण किया जाता है। जिस तरीके से मनुष्य की कुंडली में लग्न से स्वभाव, शिक्षा दीक्षा और रूप रंग का विश्लेषण किया जाता है, उसी तरीके से महिलाओं की कुंडली में 7वें भाव से यह निरीक्षण किया जाता है, जिसका आप बहुत आसानी से देख करके जो है समझ सकते हैं मूल बात को। आपके सामने हमने ये कुंडली का विश्लेषण करना आसान तरीके से बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, या चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी कुंडली निर्माण या विश्लेषण संबंधी आवश्यकता के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर फ़ोन नंबर दिया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। 94 50 38 18 37। धन्यवाद।